दोस्तों राम राम शाम थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह। और जैसा आप शीर्षक देख रहे हैं कि आप जब भी जयपुर जाएं, इमरजेंसी सुविधाओं से, मेडिकल सुविधाओं से अगर वंचित हैं या यूँ कहीं परेशान हो रहे हैं, तो आपके पास जितने भी संपर्क सूत्र है उसमें एक संपर्क सूत्र और जोड़ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर राम प्रसाद जी बढ़िया साहब नौलगढ़ के जवाई साहब भी हैं और गोदा ढाणी से इनका संबंध है। तो डॉक्टर राम प्रसाद जी बढ़िया साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आप मैं लगातार आपने देख भी रहा हूँ पिछला लगातार काफ़ी साल से, और जी सेवा के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो बहुत ही पुण्य को है। तो क्या थी मैं मेडिकल सेवा में आया के थारो सफ़र रही हो? पहले तो आपको सभी को राम राम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे से मिलकर के मानव सेतु के बारे में पूछना चाहा और यहाँ की जनता को भलाई के लिए आपने बताया। मानव सेतु की ज़रूरत जब हम पढ़ते थे तब हमारे पास गाँव से जो लोग जाते थे जी। तो एसएमएस के नाम से, और पहले तो जयपुर के नाम से कोई जानता नहीं था, उनको वो डर लगता था कि काफ़ी दूर जाना है। फिर एसएमएस में जाने के बाद उनको डर लगता था कि किससे मिलें, क्योंकि डॉक्टर दवाई एक कोने में लिखता है, जांच दूसरे कोने में होती है, और वो जब भर्ती होता है तो उसके बाद वो ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास फ़ोन आते थे जी। और कोरोना काल एक ऐसा काल आया जिसके अंदर खीरवा गाँव, बलारा गाँव, अपने फतेहपुर के काफ़ी लोग हैं, यहाँ लक्ष्मणगढ़ के, यहाँ नौलगढ़ के काफ़ी लोग हैं जी, जो ऐसा होकर के वो कॉल करते थे एक आशा के रूप में जी। तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स लगभग 300 से लेकर के 500 तक कॉल आने लग गए थे जी। तो ये फ़ोन पिक करना असंभव हो गया था जी। तो हमने सबने मिल करके सोचा कि एक सेतु बनाया जाए जी। तो राम सेतु, जब हम रामायण पढ़ते हैं, कृष्ण गीता पढ़ते हैं, तो उसमें एक सेतु का नाम राम सेतु बना था। उसके नाम से अपन मानव की सेवा करते थे, मानव सेतु बनाया। इस मानव सेतु के लिए हमने एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में पेशेंट्स का नाम और अटेंडेंट का मोबाइल नंबर आता है, जिसमें हमने आईपीएस, आईएएस, आरएस, अपने जनप्रतिनिधि और गांव से जो एक्चुअल जो सेवा कर सकता है उस व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को जोड़ा, जो उसमें डिटेल डालता है। कोई गुड मॉर्निंग, कोई मैसेज उसमें नहीं होता है, खाली ओनली मैसेज होता है। तो पेशेंट्स की डिटेल होती है और पेशेंट्स की सेवा जो करी वो मैसेज उसमें होता है। तो इस मानव सेतु के जरिए आपने एक सेवा का बहुत बड़ा यूँ कहें कि कारवां प्रारंभ कर दिया है। और मुझे जानकारी है कि मानव सेतु के नाम से मतलब दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं, और उसमें रियल में जो नीडी लोग और डॉक्टर्स जैसे आईएएस, आईपीएस जो भी आप बता रहे हैं, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। जब कोरोना की बात करें तो लोग बड़े डरे हुए थे, लोग भूल गए हैं। हकीकत में ये एक बहुत बड़ा, ये कहीं से वो सच है कि लोग जल्द ही इस कोविड की सेकंड लहर को भूल गए। सब प्रभावित लोग रहे हैं, रिश्तेदार, नॉन मित्र सब कुछ कहीं एक्सपायर भी हैं। उस दौरान घर से निकलना, और आपके भी 2 बच्चे हैं, वापस जब घर आते उस दौर में कभी खुद को भी ऐसा एहसास हुआ कि शायद आप अपन भी स्वयं भी शिकार हो सकते हैं? और फिर तो क्या है? बिल्कुल हुआ था। जब फर्स्ट लहर थी तो सब लोग डर गए थे, हमारे जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं वो भी डरे हुए थे। उस दरमियान जब ये कोरोना मानव सेतु जो ग्रुप बनाया, तो मेरी घरवाली ने ये कहा था कि आप ये क्या करने लग गए हो, क्योंकि उस टाइम पे जो मैसेज आते थे उनका जवाब देना होता था, और एक मानवता की जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग अनुसार उसके अंदर सारी काम भी करवाने होते थे कि बेड नहीं मिल रहा है, बेड दिलवाना है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो बीडीओ साहब से कांटेक्ट करके फतेहपुर में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन अवेलेबल कराना है। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने, पत्नी ने भी बोला था कि आप ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने मेरी पत्नी के नंबर उस मानव सेतु में जोड़े, और उसकी भी इच्छा हुई कि हाँ ये एक अच्छी सेवा है, और उस सेवा में उसमें उनको भी डाल दिया। जो मानव सेतु में एक बार जिसने हेल्प ले ली, वो हमेशा 2 व्यक्तियों की, 3 व्यक्तियों की अपने आप ही मदद करने लग गया। बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहूँगा मैं दर्शकों को, जिस अपने धांगनी की बात करें, वो नौलगढ़ की बेटी है, और आप सब हम लोगों की, नौलगढ़ के लोगों की बहन है। बहुत खुशी की बात, नौलगढ़ की बेटियां तो वैसे सबसे आगे रहती हैं। और जैसे आपने भी बताया फतेहपुर का, लक्ष्मणगढ़ का, इन 2 विधानसभाओं का आप विशेष रूप से सेवा, हालांकि आप तो सभी की सेवा ही करते हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएँ हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी जुड़ाव है आपका। तो किस तरीके से इस सेवा के जरिए वो भी सेवा है, उसको, सेवा को इस सेवा से किस तरीके से जोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक कोई जुड़ाव मेरा इतना नहीं रहा है। मेरे पापा जरूर सरपंच रहे हैं, लेकिन सरपंच जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी 10वीं की शिक्षा है वो अपने गांव से, सरकारी स्कूल से रही। तो पापा से मैं थोड़ी बात सीखता रहता था कि किस तरीके से ऐसा लोगों की, गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की, किसान लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने वही मानव सेतु के अकॉर्डिंग, जहाँ एसएमएस में या प्राइवेट अस्पताल या गवर्नमेंट अस्पताल, जहाँ भी हॉस्पिटल में उसको सेवा का मौका मिलता है तो मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। राजनेताओं के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए मैं तैयार रहता हूँ, तो राजनेताओं से मेरा ऑटोमेटिक संबंध हो गया है। ऐसा नहीं है, मेरा काम एक सेवा करने का है। बहुत बढ़िया।
आप लोग भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से, किस तरीके अपने शब्दों में बताएंगे बात को, डॉक्टर साहब की सेवा मानव सेतु के बारे में? डॉक्टर राम प्रसाद जी बढ़िया जी लगते हैं। मेरा नाम विकास कोदारा। ये जयपुर के अंदर जो भी जाता है मेडिकल से संबंधित हो, समाज सेवा करते हैं। मानव सेतु ऐप से जुड़े हुए हैं। यहाँ से कोई भी जाता है पहले इनको फ़ोन करके तो ये सबकी सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छे। बहुत बढ़िया। तो आपकी भी जिम्मेदारी हो गई तो नौलगढ़ के लोगों की, तो आप कनेक्ट करके थे, बताइए ज़रा। मेरा नाम महिपाल है, फतेहपुर से हूँ मैं। अलबसर गाँव मेरा, जीजा जी लगते हैं मेरे, राम प्रसाद जी। फतेहपुर से जो भी कोई पेशेंट जाता है बहुत मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मदद चारों मेरे यहाँ मैसेज पे मदद करते हैं, मतलब फोन इलाज सुन करे लोगों ने क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई भी सेवा हो उसके लिए तैयार रहते हैं राम प्रसाद जी। डॉक्टर साहब मतलब आप डॉक्टर हो और किस तरीके से थारो सफर रही हो, कम शब्दों में बात का? सफ़र जैसे मैंने बताया कि 10वीं क्लास तो मेरी सरकारी स्कूल में रही और 12वीं क्लास मेरी यहाँ सीकर से रही, जो यूनिक हॉस्टल में मैं पढ़ाई करी थी। उसके बाद मेरा वहाँ पे दाखिला हुआ, जयपुर में मैं मेडिकल की सेवा ली। 5 साल मैंने कोर्स किया। उसके बाद मेरा 2012 में राजभवन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा मैडम महामहिम थे, उनकी सेवा का मेरे को मौका मिला। वो मेरा अच्छा सेवा का सबसे बड़ा मौका था। उस दरमियान, उससे पहले 2008 से मैं सेवा में जुड़ गया था। और जब राजभवन में जब मैंने सेवा करी तो मेरे को जो सरकारी अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उनके टच में आकर के उनके थ्रू जो सेवा क्या कर सकते हैं, उनसे भी मेरे को बहुत सीखने को मिला था और वो लगातार जारी है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राम प्रसाद जी बढ़िया साहब है, छोटी मियाँ लक्ष्मणगढ़ से पैतृक इनका निवास स्थल और नौलगढ़ की उदरगढ़ी में ससुराल है। आज कहें कि सामाजिक कार्यक्रम में आए हुए थे, तो हमने सोचा कि मानव सेतु जो इनका एक सेवा का जरिया है, उसको आप लोगों से भी जोड़ें। मैंने नंबर भी इसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग भी कभी भी आपको मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता हो, आप जयपुर जाओ, डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए, कॉल के साथ में सेवा में रहेंगे। डॉक्टर साहब नौलगढ़ का लोग भी यहाँ मतलब आओगे तो जी छोरो होगा, बहुत होते हैं, नौलगढ़ के काफ़ी लोग आते हैं। जैसे राजकुमार अपने शर्मा साहब एमएलए साहब हैं, विधायक साहब, इनसे मेरा काफ़ी जुड़ाव है। इन्होंने जब कोरोना काल की सेकंड लहर के अंदर मेरे गांव का, चूड़ी गांव का एक मुसलमान जिनके परिवार में डेथ हो गई थी, उनके परिवार में कोई नहीं था, एक व्हाट्सएप कॉल से राजकुमार शर्मा जी विधायक साहब ने मेरे व्हाट्सएप कॉल से उन्होंने तुरंत लेटर लिख के और एम्बेसी के नाम से लेटर लिख के मेरे को व्हाट्सएप किया। मैंने आगे उनको फॉरवर्ड दुबई में किया था और वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे वो व्यक्ति आ गए थे। ऐसी सेवा राजकुमार शर्मा जी यहाँ नौलगढ़ में कर रहे हैं काफ़ी साल से। मेरे से पहले वो उन्होंने पूरी टीम बना रखी है जो सेवा कर रहे हैं। नौलगढ़ से काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, ढाणी के काफ़ी लोग आते हैं, आसपास के गाँव के लोग आते हैं और बिल्कुल सेवा के लिए अपना हर व्यक्ति के लिए तैयार है। +2+ सेवा कोई भी करो, सेवा ही सेवा करके और भी अच्छी सेवा हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राम प्रसाद जी बढ़िया साहब, अपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, विशेष रूप से शास्त्र रामायण रहा एक एक मिनट कीमती है। और आप लोग भी जब भी जयपुर जाओ, और नंबर मैं दिया हूँ, जरूर लीजिए, क्योंकि मतलब यहाँ कहूँगा कि आजमाना जरूरी है। और बाकी की दूरी रेणु भी यहाँ देखे तो मेडिकल से जो दूर है, हाँ, जितना पुलिस और मेडिकल स्टाफ से जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन कहीं न कहीं किसी भी कारण से अपने रिश्तेदारों में कहीं न कहीं ताल्लुकात पड़ ही जाता है और उसमें यार दोस्तों